भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में हुए हमले में बिहार के जिस जवान सुनील राय के शहीद होने की खबर मिली थी वो पूरी तरह से गलत निकली। इस बात की जानकारी खुद सुनील राय ने फ़ोन करके अपने घर वालों को दी है। सुनील राय की पत्नी ने बताया कि उसके पति पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिला है। उनकी मौत की खबर को लेकर के कल से ही घर में कोहराम मचा हुआ था। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब चीन से लड़ाई में जो जवान शहीद हुए थे उसका नाम भी सुनील राय और पिता का नाम सुखदेव राय है। इस वजह से सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन पत्नी ने बताया कि मेरे पति की पोस्टिंग लेह में है। पति से बात करने के बाद घर का गम का माहौल खुशी में बदल गया। कंफ्यूजन के कारण ही सीनियर अधिकारी का फ़ोन उनके पास शाम में आया था। सारण जिले के सुनील राय की शहादत की खबर जब उनके घर वालों को मिली तब घर में मातम फैल गया। बताया गया था कि परसा थाना क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक सुखदेव राय के पुत्र जो कि 38 साल के सुनील राय हैं वो आर्मी के जवान थे। उनकी पोस्टिंग चीन के ग्लेशियर पर थी। अब सारण के सुपुत्र सुनील राय की शहादत की जो बातें सामने आई वो बिल्कुल निराधार हैं। सुनील के शहीद होने पर शाम करीब 5:30 बजे शहीद की पत्नी मेनका राय के मोबाइल पर सेना के अधिकारी का फ़ोन आया था, जिसमें सुनील राय की शहादत की जानकारी दी गई थी। ये जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मोबाइल पर पति के शहीद होने की खबर पर पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसके बाद बात गांव में फैल गई, जिसके बाद घर पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ देर शाम तक देखने को मिली थी। अब इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वो मारते मारते मरे हैं। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं भी मतभेद रहे हैं हमने हमेशा प्रयास किया है कि मतभेद विवाद ना बने। हम कभी किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, त्याग और तपस्या हमारे चरित्र का हिस्सा है, विक्रम और वीरता भी हमारे चरित्र का हिस्सा है। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में उचित जवाब भी देना जानता है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।